गुलाबो परी और चुड़ैल की कहानी। परीलोक में रिया नाम की एक परी रहती थी। वह बहुत ही सुंदर और सुशील थी। उसे गुलाबी फूल और गुलाबी कपड़े बहुत पसंद थे। अक्सर वह गुलाबी मेकअप भी करती थी, जिस कारण बाकी परियों उसे पिंक फेरी कहकर बुलाती थीं। एक दिन रानी की आज्ञा लेकर गुलाबी परी धरती पर चली जाती है। उनका कहना है कि वहाँ के लोग काफ़ी डरे हुए हैं और मातम में उधर उधर भाग रहे थे। एक माँ अपने बेटे को बोल रही थी, बेटा जल्दी आओ, भयानक चुड़ैल आ रही है। तभी कमाल का जादू होता है। एक वह पंडित जी को आते हुए देखता है। वह खुशी से कहता है, चलो शिकार करते हैं। वहाँ पंडित जी से पूछता है, आप कहाँ से आ रहे हैं? पंडित जी कहते हैं, मैं दुर्गा माता की पूजा कर कर आ रहा हूँ। चुड़ैल हंसती है और कहती है, अब मेरे कान में कहानी करो। पंडित जी कहते हैं, मुझे छोड़ दो। डायन कहती है, मैं किसी को एक शर्त पर छोड़ दूंगी, क्या वह मुझसे शादी करेगा? पंडित जी कहते हैं, तुम लड़के को ले जाओ, वह तुमसे शादी कर लेगा। चुड़ैल लड़के को लेकर देश छोड़ देती है। फिर गुलाबी पंडित जी के पास आती है और पूछती है, वह तुमसे क्या कह रही थी? पंडित जी उन्हें अपनी बात बताते हैं। गुलाबी पर उनका बोलना अब किसी को परेशान नहीं करता। अगले दिन जब पिंक फेरी जा रही होती तो उसे पेड़ के नीचे दो बच्चे रोते हुए मिलते हैं। रोने की वजह से पूछ रहे हैं। बच्चा शिकायत करता है कि भयानक चुड़ैल उसके माता पिता को ले गई है। तुम हमारे पिता को वापस लाओ। गुलाबी परी उस भयानक चुड़ैल के अंडे से बाहर खींचती है, जिससे चुड़ैल बाहर आ जाती है। गुलाबी उससे कहती है कि आज तुम्हें अच्छा सबक खिलाऊंगी। वहाँ उसे अपनी छड़ी मारती है, जिससे वह डायन से टकरा कर गिर जाती है, लेकिन वह तेज़ी से उड़ती और परी पर हमला कर देती है, जिसमें कोई भी कमज़ोर हो जाता है। फिर गुलाबी परी अपनी जादू की छड़ी से एक मंत्र पढ़ती है और उसे चुड़ैल पर फेंक देती है, जिससे चुड़ैल बंद हो जाती है। फिर वह उससे बात करती है, जितने भी बंद लोग हैं उन्हें मुक्त करो। वो सभी लोग भयानक जादू टोना से आज़ाद हो जाते हैं। लेकिन फिर गुलाबी परी मुस्कुराती दुष्ट चुड़ैल को बचाने के लिए पूरा गांव गुलाबी परी का धन्यवाद करता है। फिर गुलाबी परी अपने परियों के देश लौट जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? शैतान से हमेशा भगवान हमारी रक्षा करते हैं। कि परी वहाँ से गुजरती तो उसने भी थॉमस को वहाँ पर बेहोश हालत में पाया। परी ने उसके बारे में बहुत कुछ सुना था कि कैसे थॉमस विष्णु भगवान की प्रेरणा से गरीब और लाचार लोगों की मदद करता है, तथा जंगल की कुछ पक्षियों ने डाना नाम की उस परी को घेर लिया। उन पक्षियों ने परी से कहा, आप इस बेचारे थॉमस को जिंदा कर दें, ये बहुत ही भला मान का आदमी है। डाना ने उस पक्षियों का कहना माना और अपना हाथ थॉमस के माथे पर रख दिया। और जैसे ही परी ने अपना हाथ थॉमस के माथे पर रखा, थॉमस उठकर बैठ गया। उसने परी का धन्यवाद दिया और अपनी घर की ओर चला दिया।
थॉमस जब घर पहुंचा तो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। अब वह है पहले से ही ज़्यादा परोपकार करने लगा। उसने बस्ती के बीच में भगवान विष्णु की एक मंदिर बनवा कर उसकी पूजा करता और पूजा पूरी होने के बाद वहीं लोगों को दान में पुण्य करता और ज़रूरतमंदों की मदद करता। जब ये बात डायना को पता चली तो वह बहुत खुश हुई। तो दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? हमेशा गिरे वक्त में हर किसी का साथ देना चाहिए। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी ऐसी कहानी के साथ।